किसने इनके घरों के दरवाजों को झिझोड़ा, किसने तोड़ा, क्या था? हाँ बिल्कुल, ये लोग सो रहे थे बता रहे हैं, और ये उठाकर पूरा दरवाजा जो है तोड़ दिया। बच्चियां घबरा गई, डर गई। क्या क्या उस वक्त में हुआ था? आप क्या कहाँ थे? हम ऊपर थे अपने घर में। जैसी आवाज आई हम बाहर निकले तो यहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहे थे। यहाँ पे कम से कम 8-10 लोग थे। और गेट कैसे टूटा है? ये तोड़ा है। दिन फिर मेरे पापा ने आवाज दिया कौन है करके, तो उनके पापा ने फायर कर दिया कि फायर कर दे, गोली चला देंगे। तो उन्होंने गालियाँ देने लग गए जी, गालियाँ देने लग गए। फिर वो गंदी फिर जाते हुए सारी बाइक्स उन्होंने स्कूटी वगैरह गिरा के देने गए। ये पूरा दरवाजा आ रहे थे उन लोगों को, तलवार निकाल रखी थी। अच्छा, आप लोग कहाँ उस समय थे? हम अपने घर के बाहर थे उस टाइम। बताइए किस तरह। और इस वक्त घड़ी में रात के ठीक 3:05 का वक्त है। ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का मोरी गेट इलाका है, जहां अचानक अभी मालूम हुआ कि फायरिंग हुई है, जिसके बाद में मकामी पुलिस यहां पर पहुंची है। पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ियां यहां पहुंची हैं, और जो तस्वीर आपको मैं इस वक्त दिखाने जा रहा हूं वो इसमें ये एक कॉलोनी है जहां पर के कूचा मोहतर खान करके नाम है। पुलिस का आप इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ पर तैनाती हो गई है। कल ही 15 अगस्त मनाई गई। तमाम लोगों ने देखा कि किस तरह से दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद थी, लेकिन इत्तला मिलते ही पुलिस यहाँ पर पहुंची। और आज क्योंकि 17 अगस्त लग गई है, ऐसी सिचुएशन में लाल किला और उसके आसपास का इलाका तो पहले ही अलर्ट था, लेकिन आज जैसे अब ये रात को खबर मिली है, लगभग 2:40 के आसपास की खबर बताई गई है। यहीं मोरी गेट गोल चक्कर के पास में जो राउंड अबाउट पड़ता है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, और यहाँ पर गोलियां चलने की खबर के बाद से अचानक अफरा तफरी मच गई। मैं आपको अंदर लिए जाता हूँ। ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो चांदनी चौक, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 20 है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 20, जिसके कि MLA प्रहलाद सिंह सानी है। और यहाँ अंदर जो आप पूरी कॉलोनी बस्ती देख रहे हैं, यहाँ पर बताया गया कि गोलियाँ चली हैं, फायरिंग हुई है, जिसके बाद में यहाँ मकामी जो लोग हैं वो गोलियों की आवाज़ सुन कर के निकल आए। इसके बराबर में ही एक साहसियों की बस्ती है, जहाँ पर कि रात बेरात में अक्सर लोग शराब भी ख़रीदने आया करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिन से तो लगातार वहाँ बंद किया हुआ है। पुलिस ने काफ़ी सख्ती कर रखी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल गोली लगी, किसके क्या हुआ उसका अभी नहीं पता चल सका है। पुलिस, मकामी पुलिस यहाँ पर पहुँची है, थाना कश्मीरी गेट वगैरह से स्टाफ पहुँचा है, ज़िला का स्पेशल स्टाफ भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा दूँ। इस यहाँ खड़ी हुई कुछ गाड़ियाँ जो हैं उनको भी डैमेज किया गया है। देख सकते हैं कि ये जो विंड स्क्रीन है मारुति ओमनी का, ये भी टूट गया है पूरी तरह से। ये DL3CC L6069 एक तो गाड़ी आप ये देख पा रहे हैं जिसको कि तोड़ दिया गया है, और दूसरी एक गाड़ी और है जहां थोड़ा सा आप हटिएगा, इधर से मैं नंबर दिखा दूं। इस गाड़ी के तमाम शीशे जो हैं चकनाचूर हो गए। किस बात पर हुई है लड़ाई, क्यों गोलियां चली, क्या हुआ, इस बारे में अभी इत्तला, क्योंकि खबर जो है वो ज़्यादा देर पहले की नहीं है, लगभग 20 मिनट पहले की है। DL9C AB2885, ये आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी टूट गई है। क्या बता सकते हैं उस वक्त क्या हुआ था? 12:30 बजे की वारदात है। उनके अंदर बच्चों के हथियार रखे, उन्नी था, हमें जानकारी नहीं है चीज के बारे में। चोट भी आई है, यहाँ पे फायरिंग और पिस्तौल। लगभग कितने राउंड फायर हुए हैं? सर हम तो सो रहे थे उस टाइम। हाँ? 50-60 गाड़ियाँ कम से कम नुकसान है, एकदम से हिल्ला मचा। और 50-60 गाड़ियों पे नुकसान हुआ है। और प्लस जो लेडीज के साथ यहाँ कई महिलाएं सो रही थी जो घर से बाहर, उनकी चारपाइयाँ फेंक दी गई हैं। तोड़ फोड़ इतनी हुई है, बहुत बुरी हालत करके गए। कितने घरों को नुकसान पहुंचाया? ये 5-7 घरों के अंदर जो कुंडियां तोड़ दी हैं, लोहे की कुंडियां तोड़ दी कौन हैं। से लोग थे? किसी क्या लोगों को मार रहे थे या सिर्फ नुकसान ज्यादा चीजों? नुकसान ज्यादा किया है, बाकी उन्होंने किसी पे हमला नहीं किया।
बस फायर करी उन्होंने। अच्छा, गाड़ियाँ कितनी टूटी हैं आपकी? गाड़ियाँ टोटल बता पाएंगे? गाड़ियाँ कम से कम नहीं सर, ज्यादा 40-50 तो बाइक है जी, 40-50 बाइक है और कम से कम 15-20 4 व्हीलर है। अच्छा, कौन लोग थे, कुछ बोल रहे थे? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ सब कांड करके जा चुके थे। माता जी, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो सब कुछ हुआ है, आप उस समय कहाँ थी? क्या क्या देखा था आपने रात के इस टाइम पर? वो तो आए थे, सब भाग गए, उनको देख के अपने अपने घर में चले गए। फायरिंग हो रही थी, सब चले गए थे। बम फुट रही है, हम रात को जब उठ के आए तो सब यहाँ से भगे नहीं आ रहे थे। ये हमारे ऑटो यहाँ पे सब पलटे, इधर देख के बोलिए। हाँ हाँ, ऑटो सब पलटे पड़े थे यहाँ पर रात को। मतलब तमाम ऑटो वगैरह तो फोड़ दिए, ये गाड़ियाँ जो हैं इनको तोड़ दिया, मोटरसाइकिल स्कूटियाँ वगैरह तोड़ गए। अगले गली में जाके देखो और आप दिखाइए, आइए मुझे दिखाएं, दिखाएं, ऊपर रखो, दिखाइए दिखाइए मुझे, फायरिंग के निशान भी है। दिखाएं, आइए दिखाइए। चलो आगे चलो। इस वक्त की ये आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूँ। रात के घड़ी में ठीक 3:07 का वक्त है और अचानक जो गोलियों की आवाज़ से ये मोरी गेट का इलाका, थाना कश्मीरी गेट ही यहाँ लगता है, जहाँ आप देख रहे हैं कि ये लोग बता रहे हैं कि देर रात अचानक फायरिंग हुई, तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, कई गाड़ियों को फेंका गया। ये आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से, नहीं गाली नहीं दीजिए, लाइव जा रहा है प्रोग्राम। ये आप देखें, अभी मैंने आपको पीछे मारुति ओमनी वैन दिखाई है, ये जो TSR खड़ी है DL1RV5966, इसका भी जो विंड स्क्रीन है उसको भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। पता कुछ नहीं लग पाया है अब तक। पुलिस भी क्योंकि अब से लगभग 10 से 15 मिनट ही पहले सोचिए पहुंची है, ना ही पता लग पाया। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि हम लोग लगातार पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल करते रहे, फ़ोन मिलाते रहे, लेकिन नहीं पुलिस आ पा रही थी। अब जबकि यहाँ पर मीडिया पहुँची है, हम लोग पहुँचे, तब मालूम हुआ कि पुलिस में कुछ सतर्कता आई है। मकामी लोग तमाम घरों से बाहर निकल करके आ गए हैं। सर यही पलटा हुआ था, ये सीधा करा है। ये TSR भी पलटा हुआ था। जो ऑटो रिक्शा आप देख रहे हैं, इसकी सीट वगैरह सब नुच गई है, ये तोड़ दी है। और बाकी आगे तक कई गाड़ियां ऐसी हैं कि जो कि फेंक रखी हैं, ये सब भी फेंक रखा है, तोड़ दिया है। ये हुआ क्या? आप लोग कहाँ थे? क्या हो रहा था उस वक्त? जो वगैरह करते हैं हम सो इधर आके बताइए सामने। हाँ बताएं बताएं। सो रहे थे, जब खाना वाना खा के सब सो रहे थे, जितना कोई पता था ऐसा होगा। रात हुई तो जब ही पता लगा, जब भगदड़ मची है, ये फायर मिल रहा है। वो देखिए, ये एक बड़ी खबर आपको इस वक्त हिंदुस्तान लाइव पर, मैं 3:08 का टाइम रात का, और ये जो खाली खोल दिखा रहे हैं, एम्प्टी कार्ट्रिज, यानी गोलियां जो चलने की बात कही जा रही थी, उसका प्रमाण प्रत्यक्ष रूप से सीधा तौर पर यहाँ मिल रहा है। अपनी हथेली पर ये खोल हाथ में लिए हुए हैं, जहां आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त में इनके हाथ में ये खोल है। कई राउंड फायरिंग बताए गए हैं। आखिर क्या वजह है कि अभी 2 दिन नहीं हो के गुजरे कि दिल्ली में इसी इलाके में, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि लाल किले के पास का ये इलाका मोरी गेट का है, जहां पर के ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। आखिर इस बस्ती में आकर के कूचा मोहतर खान, ये कूचा मोहतर खान जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, इस कूचा मोहतर खान में आकर के किसने गोलियां चलाई, किसने आकर गाड़ियों को तोड़ फोड़ की, किसने इनके घरों के दरवाजों को झिझोड़ा, किसने तोड़ा, क्या था? हाँ बिल्कुल, ये लोग सो रहे थे बता रहे हैं, और ये उठाकर, हाँ आप बताइए, ये अपने हाथ में रखो। सो रही थी मैं तो सर। एक सेकेंड, अम्मा को बोलने दो, आप बोलिए बोलिए। हाँ जी, क्या कहाँ सो रही थी आप? यहाँ सो रही थी जी, अभी बिछाई है चरपाई। अच्छा, चरपाई पलट गई और आगे तक गाड़ियाँ पलट रहे थे। ये मैं तो सोई पड़ी हुई थी। तो आप सोते हुए आपको पलट गए? सोते हुए को, हाँ। उन्होंने नहीं देखा कि आप बुजुर्ग हैं? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं देखा। बुजुर्ग थी, मैं तो सो रही थी, दवाई खा के सो रही थी मैं 2 दिन से। तब अब फिर क्या हुआ? आप कुछ चिल्लाई, कुछ लोगों को बुलाया? कुछ नहीं, बस मैं पलट गई, मैं नीचे गिर गई, बड़ी मुश्किल से उठ के खड़ी हो गई। फिर बस मैं दिखा दूं, सीनियर अफसरान भी इलाके के पहुंच रहे हैं, खुद SHO मोरी गेट भी यहाँ पर, कश्मीरी गेट थाना यहाँ पहुंच चुके हैं, और एक एक जगह का खास तौर से वो मुआयना कर रहे हैं जहाँ जहाँ तोड़फोड़ मची है। इस वक्त में जो ज़िला का स्पेशल स्टाफ है उसको भी बुलाया गया, क्योंकि रात के टाइम में गोलियां चलने की जो अफरा तफरी का जो ये माहौल फैला है, उस पूरी एक बस्ती को आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी उठ कर के इसकी आवाज़ से बाहर आ गए। जब गोलियों की आवाज़ आई तो मैं आपको दिखा दूं, अंदर दूर तक आप देखिए कूचा मोहतर खान हैं, और ये कूचा मोहतर खान
मोरी गेट पर है, जो कि थाना कश्मीरी गेट का इलाका है। ये तमाम गाड़ियां फेंक करके यहाँ से भागे हैं। ये सीधे तौर पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, इन सब गाड़ियों को उठाया गया। ये जो नीचे आप गाड़ियां टूटे हुए देख रहे हैं, इसका हेड टूट गया है, मडगार्ड टूटा है और पूरी तरह से हुड़दंग मचाना इनका मकसद था। ये कई गाड़ियां जो हैं उनको तोड़ दिया गया। आपको दिखा दूं, कई गाड़ियां हैं उनको फोड़ दिया गया है और सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। दहशत का अचानक से माहौल बन गया। क्या हुआ था जिस समय आप यहाँ पर मौजूद थे? यहाँ पे 50-60 लड़के आए थे और उसके हम तो सो रहे थे। हाँ जब ये अंदर जी, बाहर आ सो रहे थे हम यहाँ पर। दरवाजों में हमारे खूब ईंट पत्थर सब मारे, सारे दरवाजों में यार गोली चलाई, यहाँ से वहाँ तक गोली चलाते हुए ले गए। बच्चे डरे हुए हैं हमारे बहुत ज्यादा। बच्चे भी डर गए। बच्चे भी डर गए, लेकिन बच्चे भी नहीं सो पाए। आपके यहाँ कई सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हैं? बराबर की बस्ती में शराब वराब बिकती थी, कहीं उसकी वजह तो नहीं कुछ ऐसी नजर आ रही? उधर मद्रासी कॉलोनी में बिकती थी या बिकती है? अब भी बिकती। मुमकिन है कि कुछ ऐसे शरारती तत्व यहाँ आए हों। महिलाएं अपने घरों से निकल कर के बाहर आ गई, बच्चे अचानक दहशत में आ गए, लोग जो हैं वो घबरा गए, डर गए, क्योंकि जिस तरह से गोली चलने की। आप लोग कहाँ थे उस समय जब गोली चल रही थी? गाड़ियां लोग फेंक रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। जी मैडम, सो रहे थे, अंदर थे घर के, सो रहे थे। तो कैसे अचानक ये हो गया? कोई पुलिस वगैरह नहीं रहती बाहर? हाँ, एकदम आवाज आई है गोलियों की। कम से कम 150-200 गोलियां चली है। 50-60 लड़के थे। ये नहीं पता कहाँ से आए कहाँ चले गए। 150-200 नहीं, गोली 150-200 चली है। 50-60 लड़के थे। ये नहीं पता कहाँ से आए और कहाँ चले गए। और गाड़ियां वाड़ियां जो फेंकी हैं, सारी गाड़ियां फेंक दी, हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, स्कूटी फेंक दी, सारी गली में गाड़ी फेंक के, पत्थर फेंके इतने बड़े बड़े और गोलियां चलाई हैं। ये पत्थर चौकी फेंके। ये कहाँ से आए यहाँ? तुम इधर ध्यान रखो। हाँ, अच्छा, ये यहाँ इस पे रखे हुए थे, फिर उसके बाद अचानक गाड़ियों पे लेके तोड़ दिया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, सब कुछ तोड़ दिया उन्होंने, गोली चलाई उन्होंने ऊपर तक। हाँ जी, यहीं पे रास्ते में। किसी के लगी तो नहीं? नहीं लगी किसी के नहीं। लेकिन हवाई फायर करते रहे। लगभग कितनी देर तक चलाते रहे? 15 से 20 मिनट का फायर हुई है। ये निशान ये दिखा रहे हैं यहाँ, आप देख सकते हैं इन छज्जों के ऊपर। एक ये भी बता रहे हैं कि यहाँ इसके नीचे भी गोली के निशान हैं, यहाँ पर भी लगा है। अचानक इस तरह का जो माहौल है और वो बन जाना, सोचिए कि कितनी ज़्यादा अफरा तफरी का आलम यहाँ हो गया। मद्रासी कॉलोनी के बराबर में ये जगह है जो आप कूचा मोहतर खान देख पा रहे हैं। यहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स भी पहुँच चुके हैं और स्पेशल स्टाफ वगैरह की टीम पूरी यहाँ पहुँच गई। महिलाएं ज़रूर परेशान इस वक्त में होगी। क्या बता सकते हैं इस वक्त में आप कहाँ थे जब ये सब कुछ हो रहा था? जब हो रहा था यहाँ पे और सारी गाड़ियाँ फायरिंग, यहाँ पे फायरिंग हो रही थी और गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से लाल किले पे परसों ही प्रोग्राम हुआ है, बेहद चाक चौबंद था इलाका, लेकिन उसका क्या आपको लगता है ये बदमाश इंतजार कर रहे थे? 15 अगस्त निमटने के बाद ये हरकत की गई है। पता नहीं सर, बतला रहे हैं कि मुंह पे नकाब लपेट रखे थे, जितने भी थे सबने, और 30-40 जने थे। ये हाल है राजधानी दिल्ली का। लोग इस वक्त में कितने डरे महसूस कर रहे हैं। पूरी कॉलोनी की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सब निकल आए, सब परेशान है कि अचानक क्या हुआ, कैसे हुआ। आप देखें, आपके घर तक आए हैं? नहीं, अंदर घुस गए, अंदर घुस गए, बच्चे गए इसलिए वो कर दिया था। आप बोलें, लाइव जा रहे हैं। हाँ बताएं, आप बताएं। ये अंदर सो रहे थे, मैं ऊपर रहती हूँ, उनकी जेठानी हूँ। ये सो रहे थे, दरवाजे 3-4 बार पुश करे हैं और अंदर घुस गए हैं और इसके ऊपर हथियार रख दिया है लड़के के ऊपर। और ये कह रही है कि हाँ भाई मेरी दौरानी, और ये दरवाजे आप लोग इधर भी पूरा नॉक किया, क्या किया? ये मैं आप दिखा दूं, दरवाजा भी पूरा ऊपर जाने की कोशिश, पूरा दरवाजा जो है तोड़ दिया। बच्चियां घबरा गई, डर गई। क्या उस वक्त में हुआ था? आप क्या कहाँ थे? हम ऊपर थे अपने घर में। जैसी आवाज़ आई हम बाहर निकले तो यहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहे थे। यहाँ पे कम से कम 8-10 लोग थे।
और गेट कैसे टूटा है ये? लात मार के उन्होंने गेट तोड़ा है। दिन फिर मेरे पापा ने आवाज दिया कौन है करके, तो उनके ऊपर फायर कर दिया कि फायर कर दे, गोली चला देंगे। तो उन्होंने गालियां देने लग गए जी, गालियां देने लग गए। फिर वो गंदी फिर जाते सारी बाइक्स उन्होंने स्कूटी वगैरह गिरा के देन गए। ये पूरा दरवाजा तोड़ दिया, पूरा गेट। इस वक्त आप देख पा रहे हैं दोनों बच्चियां दिखा रही हैं, डर गए हैं लोग बहुत ज्यादा। ऐसा राजधानी दिल्ली का माहौल, और वो भी रात के पहर, उस वक्त की जब लोग गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। ऐसे टाइम में आप सोचिए कि पूरी बस्ती के लोग बाहर निकल कर के आ गए, बेहद परेशान हैं कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। किसी की समझ ही नहीं आ रहा कि इस तरीके के हालात, ऐसी सिचुएशन जो है वो आखिर बनी तो बनी कैसे। ये लोग सो चुके थे यहाँ पर। ये कूचा मोहतर खान नाम है जगह का, और कई जगह अभी मैंने आपको दिखाया कि राउंड फायर किए गए हैं। कई गाड़ियाँ जो हैं उनको, कूचा मोहतर खान है ये, और दूर तक, क्योंकि घनी आबादी वाला इलाका है मोरी गेट का भी। माता जी, आप उस समय किधर थी? अच्छा, सो रहे थे उस समय, जगे हुए थे। क्या आवाज आई, क्या हुआ है? एकदम पटाखे पटकारे, बच्चे ना सो रहे रहे जो कौन सी दिवाली मनाई अब हमें क्या पता, गोली। अच्छा, आपको लग रहा था बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। अच्छा, फिर शोर कैसे मचा? ये दरवाजा तोड़ गए, कपड़े से बांधा अभी हमने इसको। आपका दरवाजा टूट गया? हाँ। अच्छा, बांधा अभी ये अंदर मार रखा, इसकी चटखनी कुंडी सब तोड़ दी। ताला था। आइए इधर आके बताइए। सर, यहाँ ताला था, ये रेंट पे है, ये जो यहाँ रहती नहीं है, लेकिन उनको नहीं मालूम यहाँ पे ये किसका घर है। ये मकान तोड़ दिया, वो ये बराबर वाला मकान है, उसके अंदर उन्होंने लोहे की कुंडी है, पुलिस वालों के नॉलेज में वो लोहे की कुंडी तक टूट गई है, जहाँ वो तेजधार हथियार भी रखा गया था। टीवी के ऊपर उन्होंने तोड़ खींचने की, यानी घर के अंदर तक घुस गए। अंदर घुसे, और उससे अगला घर जाए, उसके अंदर बच्चों के ऊपर चाकू रखा, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। सिर्फ चाकू रखे, ये कहा गया है कि छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें किसी को समझ में नहीं आ रहा वो किसको नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने नुकसान कम पहुंचाया, सिर्फ गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। गाड़ियों को नुकसान पहुंचा के यहाँ तक कि किसी घरों में घुस के तोड़फोड़ जरूर की, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन तेजधार हथियार और डंडे उनके हाथ में थे, तेजधार हथियार और डंडे उनके हाथ में थे। गोलियां चलाई हैं जी, गोलियां चला रहे थे, और फिर शोर मचने लगा, सब बाहर निकल के आए। तो जिनके घर में घुसे वो कौन? आपके पड़ोस में है? सब हमारा पड़ोस। उनके घर में क्या कुछ तोड़फोड़ भी करी, मारा किसी? टीवी तोड़ दिया उनका, और जहाँ मुँह पे कुंडी लगी, बचने लगे ना जैसे, तो कुंडी तोड़ दी उनके, और अंदर घुस गए। उनके पेट पे चाकू रख दिया और लड़के को मारने की धमकी देने लगे। अंदर तक आ गए थे, यहाँ तक आ रहे थे, यहाँ तक, फिर यहीं से भागे। आप सोचिए, ये तंग गलियां हैं, और ये मोरी गेट का इलाका है, थाना कश्मीरी गेट लगता है, और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का एरिया है ये। आप सोचिए, डीसीपी मोनिका भारद्वाज से बात करने की कोशिश की जाएगी, और क्या अजीब की ये सिचुएशन है कि इनके घर तक में बता रहे हैं कि अंदर भी घुस गए थे, अंदर घुस के इनके घर के अंदर तक तोड़फोड़ किया, यहाँ तक आ गए थे। लोहे की कुंडी भी टूटी है अंदर। अच्छा, लोहे की कुंडी भी लगी अंदर, जो अंदर से लॉक करके सो रहे थे, तो उन्होंने इतना फोर्सफुली प्रहार किया कि वो अंदर लोहे की कुंडी टूट गई। अच्छा, हाँ, ये बच्चे इधर से देख रहे थे, ये सब ये ऊपर, ये सब ये पूरा फ्लोर है, सब ऊपर था। अच्छा, आप लोग सुन पा रहे थे उन लोगों को? तलवार निकाल रखी थी। अच्छा, आप लोग कहाँ उस समय थे? हम अपने घर के बाहर थे उस टाइम पे। बताइए किस तरीके का, कैसा लॉ एंड ऑर्डर है दिल्ली का, क्या हालत हो रही है, और ऐसे सिचुएशन के अंदर कि जब इस मकान में घुसे हों। बच्ची ने यही बात अभी बताई है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या उस आप इधर ही थे उस समय में जिस वक्त में यहाँ तोड़ करके अंदर घुसे हैं? क्या डर क्यों रही है? पुलिस आपके साथ में है, स्टाफ यहाँ पहुँच चुका है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बात। ये देखिए, एलईडी भी इनका दिख रहा है, दीवार से खींच दिया गया, इधर तोड़ा गया है। जाहिर है फिंगरप्रिंट ब्यूरो को, क्राइम ब्रांच को बुलाया जाएगा, और क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम आकर के जांच करेगी इस मकान के अंदर भी घुसे कैसे। इतनी घनी आबादी वाले इलाके में हिम्मत आखिर कैसे हुई कि इस घर के अंदर यहाँ घुस गए। और आपको मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूँ इस वक्त, यहाँ सोफा सेट चेयर, मैडम इधर होइए थोड़ा सा, इस चेयर को भी पूरी तरह से पलट दिया। छोटी छोटी बच्चियाँ, बच्चे हैं यहाँ घर में,
हालांकि इस समय पुलिस तो पहुंची है और खबर जो है वो दी गई, जिसके बाद में ये इस घर के अंदर घुसकर। बेटे आप उस वक्त कहाँ थी? मैं इस वक्त यहाँ पर नहीं थी, बट हम लोग ऐसे आसपास में ही रहते हैं। बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी कि हमें घर बता दो, नहीं तो पूरे मोरी गेट को मार देंगे, जान से मार देंगे। किसका घर पूछना चाह रहे थे? लेकिन उन्होंने नाम मेंशन ही नहीं किया ना। अच्छा। फिर उन्होंने एकदम, फिर वो यहाँ पे इन्होंने दरवाजा बड़ी जोर जोर से ऐसे होकी मारी। जब दरवाजा नहीं खुला, उन्होंने पता नहीं क्या चीज मारी कि वो दरवाजा हमारा पूरा टूट गया, वो लॉक पूरा टूट गया। फिर मेरी चाची को उन्होंने ऐसे चप्पू दिखाया, चाची को चप्पू वगैरह दिखाया। चाची इनका देखो पूरा स्वेलिंग है। आपके मारा भी मैडम? नहीं मारा नहीं सर, चाकू दिखाया था उन्होंने, लेकिन दरवाजा लगा है। दरवाजा आपके पति और बच्चे यहाँ थे उस समय? हम 3 जने थे, हम 4 जने थे। 2 बच्चे, आपके शौहर और आप थे। दिखा दूं आपको किस तरह से घर में घुस कर के इस तरीके की वारदात की गई है। चक्कर समझ नहीं आ रहा आखिर सारी बस्ती वालों को, इसी कूचा मोहतर खान मोरी गेट के रहने वाले इन लोगों को वाकई नहीं समझ पा रहा कि घर के दरवाजे तोड़े क्यों गए, फायरिंग यहाँ आकर के की क्यों गई, क्यों दहशत क्रिएट करने की कोशिश हुई है। और पूरी गली में इसी तरह से छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सभी अचानक से इस वक्त परेशान हो गए और घरों के बाहर निकल के खड़े हुए हैं। आखिर राजधानी दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर को क्या हो गया? दिल्ली की कानून व्यवस्था ऐसे कितनी खराब हो गई कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं लाल किले के प्राचीर पर, जो यहां से महज 800 मीटर की दूरी पर है, वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद की जाती है। 35,000 जवान सिक्योरिटी में लगाए जाते हैं। अचानक क्या प्रोग्राम खत्म होने के बाद, स्वतंत्रता दिवस का जो प्रोग्राम था खत्म होने के बाद में, क्या दिल्ली पुलिस और तमाम वो लोग जो सिक्योरिटी में लगे हुए थे, क्या वो सो गए थे कि इलाके के अंदर आकर इतनी बड़ी वारदात अंजाम दी गई? और वो भी रात के ऐसे पल, ऐसे पहर की जिस वक्त में बच्चे, बड़े, महिलाएं, बुजुर्ग सो रहे हों, आकर के दरवाजे तोड़े गए, घरों में घुस गए। किस तरह से वो दिखा रही हैं महिला के, उनके चाकू तक रख दिया गया और LED तोड़ दिया, सोफा सेट पूरा पलट के रख दिया। लोग डर गए। और सोचिए, बात डरने की भी है क्योंकि एक एक गाड़ियों को फेंकते चले गए, मोटरसाइकिलें, स्कूटर, ये गली मोहल्ले के लोगों ने ही मिलकर के उठाया है। और बाहर जितनी भी गाड़ियां आपने कारें खड़ी हुई देखी हैं, जिसमें चाहे वो मारुति कार वहां खड़ी हुई थी, वैन, TSRs खड़ी हुई हैं, ऑटो रिक्शा, सबको फेंक दिया गया, गाड़ियों को तोड़ दिया गया। एक एक गाड़ी जो है उसको इतना नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ आप देखें, ये ईंट वगैरह बरसा गई। ये आखिर थे कौन से गुंडे? सवाल ये है कि रात के इस वक्त में मौका कैसे मिला इन गुंडों को, उन बदमाशों को, जिन्होंने आकर के अच्छे भले गहरी नींद में सो रहे इन लोगों को बेचैन कर दिया, आकर सबको परेशान कर दिया। बच्चों के दिलो दिमाग पर अचानक से कोई सोच नहीं सकता कि उस वक्त में, जैसे अभी एक बुजुर्ग महिला कह रही थी कि ये मैं सोच रही कि घर के पटाखे कोई बाहर जला रहा है अचानक, लेकिन जब शोर शराबा मचा तब ये महिलाएं निकल कर के आई और यहाँ तक आई। आप सोचिए कि लोग ये जिस तरीके से खड़ी हुई हैं, बच्चे इनके घरों पे सो रहे हैं, और उस वक्त में आकर के क्या सवाल पैदा होता है कि ऐसे में राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए इस किस्म की वारदात को अंजाम दिया गया। यहाँ लोग मिले जुले मकानों में रहते हैं, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि इन जगहों पर भी जो गाड़ियाँ आप खड़ी हुई देख रहे हैं, मोटरसाइकिलें, स्कूटर, सब फेंक दिया गया। देखिए गली गली में, घर घर के अंदर लोग ऐसे ही परेशान हुए पूरी तरह से। और ये छोटी छोटी बच्चियाँ, ये महिलाएं जो हैं, उनको इतनी वो सुनने के बाद मुश्किल हो गया। ये देखिए आप, रात के घड़ी में 3:24 का वक्त है और ऐसे टाइम में ये बच्चे, बड़े, जिनका सोने का वक्त है, गहरी नींद में होने का वक्त है, लोग खड़े हुए हैं, अपनी सुरक्षा को, अपनी सेफ्टी को, अपनी सिक्योरिटी का सवाल कर रहे हैं। बार बार ये लोग डर गए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इस कॉलोनी में कूचा मोहतर खान में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा पहली बार ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ आकर के गुंडों ने, उपद्रवियों ने आकर उत्पात मचाया, ज़बरदस्त तांडव यहाँ पर किया, फायरिंग की। आपको दिखाया किस तरह से गोली के चले हुए खाली होल, यानी एम्प्टी कार्ट्रिजेस जो हैं, वो एक साहब हाथ में लेकर के खड़े हुए दिखा रहे थे, कुछ पड़े हुए दिखाई दिए। कई जगहों पर कई मकानों के दरवाजे तोड़ दिए गए। माता जी, आप उस समय क्या कर रही थी? क्या आवाज़ सुनी आपने? मैं तो ऊपर लैट्रिन करने गई थी, मैंने सोची, मैंने क्या कहा करें, ये
15 गैस के मारे छोड़ रहे थे पटाखे, यहाँ तक आई है आवाज यहाँ। आपको लग रहा है 15 अगस्त की वजह से पटाखे छूटे? हम तो यही सोचे मैंने कि हाँ भाई 15 अगस्त के मारे। हमने इनको तभी तुरंत जल्दी से अंदर किया, हमको पता लगा कि फायरिंग हो रही है। हमने तभी, मेरी सास है, मदर इन लॉ है, मैंने इनको तभी अंदर किया। मतलब इतना ज्यादा खौफ हो चुका है यहाँ पर कि इस टाइम घर में नहीं जाया जा रहा है बिल्कुल भी। एक दहशत बहुत ज्यादा बिठा कर गए वो सबके दिलों में। सबके दिलों में आप सोचिए कि दहशत बिठा गए। बच्चे परेशान, छोटे छोटे बच्चे हैं गोद में। कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, किस कारण आए थे, परेशान। ये बराबर में जो मद्रासी कॉलोनी है जहाँ शराब वगैरह बिकती है, कहीं वहाँ की कुछ वजह तो नहीं लग रही? शौक है, हम खुद शौक है कि कौन लोग थे, हमें यही नहीं पता कि वो लोग थे कौन। बच्चे हम ये सारे हम यही सोच रहे हैं कि कहाँ से आए, कौन है कौन नहीं। मेरे हस्बैंड को जब घर में ऐसा हुआ, मतलब लग रहा था कि किसी का बर्थडे है, पार्टी है, कुछ है, ऐसा कुछ है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये फायरिंग की आवाज है। मैंने ताला खोला, ताला नहीं खोलने दिया उन्होंने डर की वजह से कि बाहर मत जाओ। थोड़ी देर बाद जब हमने देखा वो लोग चले गए, तब पड़ोस में हमने एक दूसरे को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में एक दूसरे को बोला कि भाई ये फायरिंग हुई है। बाहर जाकर लोगों ने देखा, हमारे बड़ों ने बाहर जाकर देखा तो गाड़ियां फैली हुई हैं, पड़ी हैं, शीशे टूटे हुए हैं। सर इतना बुरा हाल हुआ है कि मैं बचपन से लेके आज इतनी बड़ी हो गई, मैंने कभी नहीं देखा। आज लाइफ में पहली बार देखा ये सब हुआ है और हम बहुत डरे हुए हैं सर, हम सेफ नहीं है। ये देखो लड़कियां, ये लड़कियां सारी छोटे छोटे बच्चे हैं सर, कैसे हम यहाँ रह पाएंगे इस माहौल के अंदर? मैडम यहाँ कहीं आपने किसी ने, आपके किसी भी कॉलोनी के किसी बंदे के यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा, पीटीजेड वगैरह लगा हुआ है? नहीं सर, सब बाहर है सर, बाहर है। बाहर कहाँ? मेन रोड पर है सर, जहाँ से वो एंटर हुए हैं। हाँ जी। अच्छा, कितना राउंड आपने लगभग सुना होगा कि फायरिंग हुई है? पटाखे फायरिंग लगातार हुई है, 10-12 फायरिंग हुई है। हम शॉक्ड थे कि ये फायरिंग हो कहाँ से रही है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ हम शॉक्ड थे। अब ये यहाँ कल हमारे यहाँ पर सगाई है भाई की, हमारे पड़ोस में माहौल ऐसा बन गया है, मतलब प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो रही है इस टाइम कि हम कल का कैसे करेंगे, कल कैसे मैनेज करेंगे, कैसे होगा, हमारे रिश्तेदार आएंगे, मेहमान आएंगे, हम कैसे अरेंजमेंट कर पाएंगे अपना। वाकई एक बहुत बड़ी बात दहशत की है, डरने की बात है कि जिस कॉलोनी के अंदर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार जैसे ये महिला बता रही हैं कि ऐसा देखा गया है कि इनके बचपन से लेकर आज तक इतनी उम्र हो गई, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कॉलोनी में इस जो आप कूचा मोहतर खान जो आप सुन पा रहे हैं, जहाँ पर आप देखें ये लोग इतने परेशान हो गए अचानक, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के महिलाएं तक परेशान होकर घबरा कर के बाहर निकल आई और इस तरह की सिचुएशन इनकी क्रिएट हुई कि दहशत में आ गए तमाम लोग, चाहे बुजुर्ग हो, नौजवान हो। आप लोगों ने किसी ने पकड़ने की किसी ने कोशिश करी, किसी ने शक्ल देखी हो, किसी ने चेहरा देखा? बांधा होता है कपड़ा, हम पकड़ने की कोशिश नहीं कर सकते थे क्योंकि हम सब घर में सो रहे थे जी, और वो मतलब फायरिंग कर रहे थे। उसी दहशत के चक्कर में हम उन्हें पकड़ कर पाएंगे, तो जिसके अंदर जिसके हाथ में फायर होगा वो तो कुछ भी कर सकता है ना। तो हम अपने घर में सो रहे थे, हमें पता भी नहीं, लेकिन जब हमने फायरिंग सुना उन्होंने बहुत फायर और बोला हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, धैड़ उन्हें मतलब 6 राउंड इस जगह पर मारे जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, हाँ जहाँ पड़े हम 6 राउंड मारे। और ये सब जो खींचा हुआ है सारा, ये सब तोड़ा, गाड़ियाँ वाड़ियाँ फेंकी हैं, ये सब टूट गया। सारी गाड़ी सब फेंक के चले गए और कहते हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। वो तो हम अपने घर में सो रहे थे, हम सबके घर में डाले, कुछ दरवाजे उन्होंने तोड़े भी हैं और हमारे बाहर जाते हैं बच्चा है जिसके घर में चाकू रख दिया उन्होंने ये छोड़ा कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन ये है कि हमारा माहौल इसमें बहुत ज्यादा, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, तोड़ दिया गया, मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटियाँ, कारें, 4 व्हीलर, हाँ बिल्कुल, बाहर गाड़ियाँ सारे टूटी, ऑटो रिक्शा वगैरह सब तोड़ दिया। कौन लोग थे, कहाँ के थे, कुछ नहीं पता। ये तमाम लोग दहशत में आ गए। आप देखिए छोटे से छोटे बच्चा, बुजुर्ग से बुजुर्ग महिला, कोई नहीं सो पा रहा है, तबीयत खराब हो गई अचानक। बिल्कुल बात भी ऐसी है। छोटे बच्चे सर रो के परेशान हो गए। देखो बच्चे इतना रोए कि उन्होंने ऐसा हाल कर दिया कि बच्चे बेहाल हो गए। अगर मान लो बच्चों को दहशत से अंदर कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? हमारे दरवाजों में लाते मार रहे थे, इस तरीके से गोलियां चला रहे थे कि हम खुद ही इतने बेहाल हो गए थे कि हम नहीं सोच पा रहे थे कि क्या करें। लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं।
और ख़ास तौर से बच्चे जो हैं उनके दिलो दिमाग से नहीं जा रही ये बात कि अभी चंद लम्हों पहले यहाँ इसी कूचा मोहतर खान में अचानक गोलियों की आवाज़ें आईं और किस तरह से ये देखिए सामने भी एक निशान नज़र आ रहा है, यहाँ भी गोली चलाई है। इन छज्जों के ऊपर देख करके जो लोग ऊपर से देख रहे थे, ये देखिए आप ऊपर तक, मैं कहूँगा कैमरामैन से लाइट थोड़ा ऊपर भी दिखाइए, ये देखिए ऊपर भी फायर किया गया है और ये आप नीचे देखिए इस छज्जे पर नीचे भी फायर हुआ है। ये गोली का निशान है। खाली खोल जो हैं पुलिस को कई जगह मिले हैं, तोड़फोड़ हुई है। यहाँ आप जो सर्कल बना हुआ देख रहे हैं, अभी क्राइम टीम आई थी, उन्होंने यहाँ से एक खोल यहाँ से भी उठाया है। और कहाँ है? अच्छा, एक इस जगह पर भी था, दिखाइए गाड़ी के पीछे, यहाँ पर दिखा रहे हैं कि गाड़ी के पीछे भी एक खोल था जहाँ पर ये चौक से मार्क किया गया है। इस जगह पर एंटी कार्ट्रिज मिला है जहाँ से कई सारे राउंड फायर किए गए और ताबड़तोड़ गोलियां लोग चलाते रहे। कौन वो गुंडे थे, कौन बदमाश थे आकर के कि जिन्होंने इस तरह से इस इलाके का जो अमन चैन है उसको बिगाड़ने की कोशिश करी। आखिर कौन वो उपद्रवी थे कि जिन्होंने आकर के यहाँ सोते हुए इसी कूचा मोहतर खान मोरी गेट पर, जो कश्मीरी गेट थाने का इलाका है, यहाँ आकर के हंगामा किया और इन लोगों को दहशत में लेना चाहा। गाड़ियाँ तोड़ी, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स बाहर खड़ी हुई, 4 व्हीलर्स कारें तोड़ दी, PSR तोड़ कर रख दिया, विक्रम खड़ी हुई थी उनको तोड़ दिया, साथ ही साथ जो बाहर ऑटो रिक्शा खड़ी हुई थी उनको तोड़ दिया। क्या साबित करना चाहते थे? आखिर राजधानी दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर को हो क्या गया ये सब? अब आप सोचिए, घड़ी में रात के 3:32 का वक्त है और 3:30 बज चुके हैं, मगर पूरी गली, पूरा कूचा मोहतर खान के लोग, यही के रहने वाले, इसी मोरी गेट के इलाके के रहने वाले लोग अपने नुकसान को अब देख रहे हैं बाहर आके घरों से। तमाम वाइजर्स तोड़ दिए गए हैं, गाड़ी के मडगार्ड्स तोड़ दिए गए हैं, डेंट डाल दिए गए। इतना बुरा हाल कर दिया है। ये देखिए, ये पूरी गाड़ी आपको टूटा हुआ, यहाँ से इसका साइड फ्लैप टूटा हुआ नजर आ रहा होगा, नीचे भी टूट कर गिर गया। यहाँ पर भी मैंने दिखाया, बिल्कुल बिल्कुल लोग दिखा रहे हैं कि ये जो आप चौका पड़ा हुआ देख रहे हैं सिल्ली, इसको यहाँ से उखाड़ा गया, इस उखेड़ करके इस गाड़ी पे मारा गया जिसका नंबर DL 1SU 9949 है। ये बाहर सारी गाड़ियाँ फोड़ रखी हैं, ये आप देख पाएंगे। क्राइम टीम यहाँ पहुँची और उन्होंने आकर के एक खोल यहाँ से लिया, यानी कि 5 गोलियों के खाली कार्ट्रिज को आपने यहीं से देख लिए जो राउंड बने हुए थे। आप लोग भी यहीं थे उस समय, अपने घरों पे ही थे? बच्चे वगैरह आपके घर में अंदर थे, हम तो सो रहे थे, सोए में थे। मैडम कितने साल से आप यहाँ रहते हैं? कभी ऐसा हुआ? 40 साल। 40 साल के पीरियड में कभी ऐसा गुजरा? कभी भी नहीं। कोई दिन ऐसा आया हो, कोई रात ऐसी आई हो? पहला चांस है। बात ही नहीं हुई, अभी हमने देखा ही नहीं है जब से हम इधर आए। जी, हमने कभी देखा भी नहीं। हम तो सोच रहे थे कोई सपना है, इस हिसाब से हमारी लेडीज वगैरह सारे थे, हम तो खुद देख के हिल गए थे। पता नहीं, पहली बार देखा हमने ऐसा, समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को शुरू में समझ में नहीं आया? जैसे अभी 1-2 महिला कह रही थी कि ऐसा लग रहा है जैसे शायद कोई बम पटाखे फोड़ रहा हो खुशी में। जी। लेकिन आप लोग कितनी देर में समझे? कब समझ में आई ये बात? 15 से 20 मिनट तो ही समझ में लग गए कि हुआ क्या है। जब बाद में पता चला कि गोलियां चल रही है नीचे और बच्चे हमारे सारे खिड़की से जाग रहे थे, तो यहीं पे फायरिंग हो रही थी। ओहो, ये भी खैर, ये घर हमारा, ये हमारे सारे बच्चे बिल्कुल जाग रहे थे, बहुत ऊपर वाले का करना हुआ कि बच्चे जो है ऊपर खिड़कियों में से खड़े हुए झांक रहे थे और नीचे से वो उपद्रवी जो है उत्पात मचा रहे थे, गोलियां चला रहे थे। ये शुक्र है ऊपर वाले का, किसी के गोली नहीं लगी। बहुत कुछ हो सकता था बस। जी, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन हम सब लोग अंदर सो रहे थे। अगर बाहर होते तो पता नहीं क्या हो जाता। बाहर होते तो वाकई क्या हो जाता, जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है। इतना तगड़ा जुनून था कि उनके सामने जो भी आता ना, वो मार ही रहे थे और वो कह ही रहे थे कि हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब उनके दिमाग पर उनके सर पर इतना जुनून छाया हुआ था कि उनके सामने अगर कोई भी आता ना तो समझ लो खत्म ही था, ये नहीं पता, मार ही देता। ये पता चली अब ये नहीं पता वो बंदे कौन थे, कहाँ से आए थे। अच्छा, किस बात का जुनून होगा, किस बात की इस बस्ती के कूचा मोहतर खान मोरी गेट के रहने वालों से
क्या उनको आपत्ति, क्या उनको दुश्मनी, क्या? लेकिन सर ये जानने की इच्छा तो हमें भी, ये जानने की इच्छा तो हमें भी है कि कौन थे वो लोग। जी मैडम, ये जानने की इच्छा तो हम सबको है कि कौन थे वो, इतनी हिम्मत किसकी आ गई कि इलाके में आके इतना पहली बार हुआ ये, हादसा कर गए। कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार हुआ ये। बिल्कुल यही कह रही हैं कि जानना हम भी चाहते हैं कि आखिर वो लोग थे कौन कि जिन्होंने आकर के इस तरह का उत्पात मचाया और आकर के इतना हुड़दंग मचाया कि तमाम घरों के लोगों को दहशत में, खास तौर से बच्चों को आप सोचिए, बच्चों को और छोटी छोटी बच्चियां जो घरों से निकल कर के आईं, कई घरों के दरवाजे तोड़ दिए, स्कूटर तोड़ दी, मोटरसाइकिल्स खड़ी हुई तोड़ दी। जहां आप ये पुलिस का स्टाफ बैठे हुए देख रहे हैं, जहां खड़े हुए देख रहे हैं, इन तमाम लोगों के पहुंचने से पहले ही वो यहाँ से फरार हो गए। बहरहाल गली वालों ने फिलहाल इन गाड़ियों को उठाया है। एसएचओ कश्मीरी गेट से मेरी बात हुई है, एसीपी से बात हुई है, बता रहे हैं कि मुकदमा दर्ज करके तुरंत कार्रवाई की जाएगी और पकड़ने के लिए भी कई टीम्स जो हैं वो लगा दी जा रही हैं। साथ ही साथ जो सीसीटीवी कैमरा बाहर मेन रोड पर, जो कि मोरी गेट गोल चक्कर के पास से लेकर के जो कि इधर के इलाके तक है, नोवेल्टी सिनेमा के पास तक, वो उसकी सब जांच की जाएगी। ये आप देख सकते हैं, बाइक का वाइज़र तोड़ दिया, जिस गाड़ी का नंबर DL76AR1874 है, इसका वाइज़र तोड़ दिया। ये स्कूटी है, इसका पूरा साइड गार्ड वगैरह तोड़ दिया, साइलेंसर कवर टूट गया पूरी तरीके से। इसका आपको मैं नंबर बता दूं, DL5SAG6352, इसको तोड़ दिया गया। इन सब गाड़ियों को फेंक दिया गया। ये जो स्प्लेंडर आप खड़ी हुई देख रहे हैं, यहाँ पर भी इसके आप देखें साइड से पूरा साइड कवर टूट गया, परखच्चे उड़ गए, पूरी तरीके से ये ख़त्म हो गई। DL6SAR6412 एक गाड़ी आप ये देख रहे हैं, एडवेंचर स्पोर्ट लिखा है जिस पर, पल्सर है, इसको भी तोड़ दिया गया। आप देखें इसका भी वाइज़र टूट गया है, इसका साथ में मडगार्ड भी तोड़ दिया गया है। इस गाड़ी का आप देखें क्लच पूरी तरह से टूट गया। ये FZ है, ये FZ है और मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल ये इसका सब सामान टूट गया है। DL1SW8238 इसका क्लच टूट दिया, साइड कवर तोड़ दिया, बैकलाइट फोड़ दी, पूरी तरह से इन गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। मैं दिखा दूं, एक और गाड़ी है यहाँ पर होंडा की, DL6SAV8361, इसको भी पूरी तरह तोड़ दिया। ये मैं आपको दिखाऊं कितना डैमेज किया है पूरी तरह। आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा लाइट उधर लेकर आके मुझे दिखाएं। तमाम शीशे वगैरह तोड़ दिए। ये देखिए इस स्कूटी की, ये एक्टिवा है, एक्टिवा का आप देखिए एक साइड से पूरी तरह इसका फ्लैप पर डेंट डाल दिया गया, इसको पिचका दिया गया। आगे ये वाली गाड़ी भी देखिए आप, इसको भी टेढ़ा कीजिएगा, दिख रहा है मुझे। ये देखिए एक वाइट कलर की एक्टिवा है जिसको आप यहाँ देख रहे हैं, पूरा नुकसान पहुँचाया गया। दूसरी एक मरून कलर की एक्टिवा है, ये भी देखिए आप, एक्टिवा 3G है, इसको भी नुकसान पहुँचाया गया, तोड़ दिया गया। और इसका जो नंबर है वो मैं आपको बता दूं, DL6SAU0511 ये नंबर है जी, मैंने वो भी दिखा दी है। तमाम इन गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। और आप देखें सारे बस्ती के लोग इसी कूचा मोहतर खान के निकलकर बाहर आ गए। ये आप देख पाएंगे, अंदर तक तंग गलियां हैं, पतली पतली गलियां हैं। बावजूद इसके आप सोचिए, रात का एक ऐसा टाइम कि 3:40 हो रहे हैं और ये लोग दहशत के माहौल में अपने घरों से बाहर आ गए। कहीं और नहीं, ये दिलवालों के शहर राजधानी दिल्ली का हाल है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप सोचिए, कल हम स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नॉर्थ सतीश गोलचा साहब से भी सवाल करेंगे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव साहब से भी पूछेंगे कि आखिर ये सब हुआ क्या है, कहाँ नेग्लिजेंस हुई है, इतनी बड़ी चूक कहाँ हो गई, कैसे हो गई। इलाके की जो पुलिस है हालांकि गश्त करती रहती है, लेकिन उस वक्त में कि जब ये उपद्रवी जो उत्पात मचा रहे थे, जो हुलीगन्स हुड़दंगी यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने आकर के इतना बड़ा कैसे वारदात को अंजाम दे दिया। ये महर्षि वाल्मीकि बिल्कुल युवक संगठन है, मैं दिखा दूं आपको, और यही प्राचीन वाल्मीकि मंदिर मोरी गेट है। ये थाना कश्मीरी गेट का इलाका है जहां आप सब देख पा रहे हैं। और लोग जो हैं वो अब अपने घरों से बाहर हैं, दहशत में हैं। हालांकि पुलिस के सीनियर अफसरान भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को यहाँ पर बुला लिया गया है और साथ के साथ जो ज़िला का स्पेशल स्टाफ होता है उसके भी अफसरान को बुला दिया गया है।
कुछ ही देर में जो यहाँ की डीसीपी हैं, डीसीपी नॉर्थ मोनिका भारद्वाज यहाँ पहुँचने वाली हैं। अभी अभी उनसे फ़ोन पर बात भी हुई है। हमारी यहाँ आने से पहले मालूम किया था हालात का, उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल इस तरह से हुआ है और एक के बाद एक जो वारदात सामने आई है गोलियां चलाने की, उससे इलाके के लोगों में और ज़्यादा दहशत का माहौल हुआ। क्योंकि जैसे आप सुन रहे थे, महिलाएं जो यहाँ रह रही हैं वो कहती हैं कि 40 साल से इस इलाके में रहती हूँ, इस गली में रहती हूँ, आज तक कभी नहीं हुआ। एक बुज़ुर्ग अम्मा बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 70 साल के आसपास हो गई है, आज तक कभी भी कूचा मोहतर खान में ऐसा नहीं हुआ। मोरी गेट में जिस तरह से रात को आकर के तांडव मचाया गया और सोते हुए लोगों को दहशत में लेने की कोशिश की गई, वाकई अपने आप में राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ी खबर है। अभी 2 रोज़ नहीं हो के चुके कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के राष्ट्र को संबोधित करके लाल किले से गए, स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाई गई। जैसे मैंने आपको पहले बताया, तकरीबन 35,000 के आसपास जवानों ने, जिसमें दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान, एनएसजी के कमांडोज, दिल्ली पुलिस के ट्रेंड कमांडोज, एसपीजी के जवान तमाम तैनात थे उस सुरक्षा में। आखिर ये क्या हुआ कि अभी 48 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा और बिल्कुल उससे सटा हुआ ये इलाका, लाल किले से महज 800 मीटर की दूरी पर ये इलाका, मोरी गेट, कश्मीरी गेट के इलाका, वहाँ आकर के इस तरह उपद्रवियों ने, उन हुड़दंगियों ने आके हंगामा मचाया, गाड़ियाँ तोड़ दी, घरों के दरवाजे तोड़ दिए, ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आखिर करना क्या चाहते थे? नुकसान हालांकि किसी का जानी नहीं हुआ, ये गनीमत रही, शुक्र रहा ऊपर वाले का, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान जरूर करके गए। बिल्कुल बताएं। ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है जी, एक बहुत दिमाग को परेशान कर रही है कि हमारा ये इलाका जहाँ मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी, ये 2 थानों से कनेक्ट है। कौन कौन से हैं? एक तो कश्मीरी गेट, थाना कश्मीरी गेट और थाना सब्जी मंडी जी। ये जो दीवार है और ये जो आपने ये जो देखा है, ये 2 थानों से कनेक्ट इलाका है। ये जहाँ आप खड़े, जहाँ हम खड़े हैं, ये 2 थानों से कनेक्ट है जी। मतलब ये 10 कदम पे कश्मीरी गेट और ये 2 कदम पे सब्जी मंडी थाना जी, 2 थानों से कनेक्ट है। उसके बाद इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, ये बहुत सोचने की बात है कि 2 थानों से कनेक्ट, जो इतना 2 थानों से लैस इलाका है, उसके अंदर इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, ये एक विचारणीय बात है जिसको समाज को, पुलिस को, सरकार को इस पे विचार करना पड़ेगा कि 2 थानों से कनेक्ट जब ये इलाका इतना गंभीर स्थिति में आ सकता है तो और इलाकों को क्या हालत होगी। बिल्कुल ऐसा लगता है कि राजधानी दिल्ली के अमन को बिगाड़ने की कोशिश है और किसी तरह से ये उत्पात मचा करके लोगों को दहशत में लेने की कोई ना कोई साजिश है। ज़रूर इसका इंकशाफ होना चाहिए, इसका पता लगना चाहिए। और ये लोग जो अपने घरों से बाहर निकले हुए आप देख रहे हैं, घड़ी में ठीक रात के 3:43 का टाइम है, चंद लम्हों बाद सुबह होने जा रही है। लोग बेहद परेशान हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे परेशान हैं कि आखिर हुआ क्या। शुरू में लोगों को समझ ही नहीं आया, लोग कहते रहे कि शायद हो सकता है कि कोई पटाखे फोड़ रहा हो, लेकिन एक के बाद एक जब गोलियां चलती रहीं तो लोग वाकई घबरा गए, परेशान हो गए, सोते हुए उठ के आ गए। आप उस वक्त जगे थे कि सो रहे थे? सर फायरिंग के बाद से हम खुले आँख हमारी, और जितनी मतलब जान इसलिए लोगों की बची, कोई फायरिंग के बाद से अपने घर से बाहर नहीं निकला। वैसे उड़न मचा देते, बाहर निकलते तो फायरिंग मतलब मार के चले जाते जी जी, किसी को भी मार सकते थे अगर कोई बाहर आ जाता तो किसी को भी मार सकते थे। वो सारे आदमी थे उनके हाथ में, ऊपर खुलेआम फायरिंग की है, हाथ में कम से कम 10-12 जो फायरिंग है जो मेरे सामने हुई है, जब मेरी आँख खुलने के बाद है, और गाड़ियों को पलट दिया और उन मार यहाँ सारी। भाई साहब लेकिन इतनी बड़ी रिहाइश है, किसी भी भाई साहब के घर के ऊपर कहीं बाहर सीसीटीवी कैमरा हो? कुछ लगे हुए हैं, 4 कैमरे हैं। अच्छा, जो गली के जहाँ से वो अंदर एंट्री कर रही है वहाँ भी कैमरे हैं, जब उन्होंने वो वापसी की है वहाँ भी एंट्री है। उस जगह वो कैमरों से लैस है और सरकारी कैमरे मेन रोड पे जहाँ से उन्होंने मेन एंट्री की है, जहाँ वो एकत्रित हुए थे। आपने खोल दिखाया था? आपके हाथ में एक खाली खोल था, आप मुझे दिखा रहे थे, वो पुलिस वालों को दे दिया। अच्छा, पुलिस वालों को आपने दे दिया। ऐसे कितने चुने आप लोगों ने खाली खोल? अभी उसके अंदर रिकॉर्डिंग के अंदर 5-6 थे। अच्छा, यानी आप लोग पुलिस को खुद चुन चुन करके गोलियां दे दी आपने, जो भी आपको खाली कार्ट्रेज मिलते रहे
वो आपने पुलिस को उठा के दे दिए? कुछ खुद उठाए, कुछ आपने दिए? इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी थी और निशान लगाए थे। उनका तो जो उनको मिले थे वो तो मिले थे, लेकिन फायरिंग में जो अंधेरे में इधर उधर गिर गए थे वो आप लोगों ने मदद कराई ढूंढ के? बिल्कुल बिल्कुल। और सवेरे भी मिलेंगे जो सफाई वाला आएगा, क्योंकि फायरिंग ज्यादा हुई है, अभी पूरे खोल नहीं मिले हैं। जितनी फायरिंग हुई है उस हिसाब से खोल नहीं मिले हैं, हमें मिले हैं अभी, क्योंकि अंधेरे का टाइम है, गली तंग है, यहाँ गाड़ियाँ ज्यादा खड़ी हुई हैं। कौन सा छर्रा किधर पड़ा हुआ है तो हमें भी नहीं पता, अभी हमें ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी। गली की आप हालात देख रहे हो कि कितनी तंग गली है ये। बिल्कुल, वाकई बहुत बड़ी निंदनीय बात है। इस वारदात की जितनी मजम्मत की जाए, जितना कंडेम किया जाए, जितनी निंदा की जाए कम है कि आखिर निहत्थे लोग, वो लोग जो घरों में हैं, अपने बच्चों के साथ सो रहे हैं, उनके घरों के बाहर आकर के इस तरह से गोलियों का चलाए जाना और आकर के इस तरह रात के इस पहर में दहशत क्रिएट करना, ऐसा माहौल बनाना। आप सोच सकते हैं कि अभी 48 घंटे भी नहीं हुए देश के प्रधानमंत्री को यहाँ से गए हुए, सिक्योरिटी कितनी चाक चौबंदी की लाल किले के आसपास का इलाका, और ख़ासतौर से इस इलाके में जहाँ मैं खड़ा हूँ मोरी गेट का, मेरा भी यहाँ से गुजरना हुआ था। 1-2 जगह नहीं, 4 लेयर्स में यहाँ बैरिकेड लगा रखे थे कि कोई लाल किले तक नहीं पहुँच सके। लेकिन वो लोग कौन थे कि जिन्होंने आकर के जब ये बैरिकेड हटे हैं, रात का इस मौके का फ़ायदा उठाया और आकर ताबड़तोड़ इनके घरों के बाहर फायरिंग की और यहाँ से चले गए। आप सोचिए, जो लोग देश विदेश से इस वक्त देख रहे हैं, 3:47 का टाइम है रात का, घड़ी में सुबह होने को है, और ऐसे टाइम में लोग निकले खड़े हैं, अपने घरों की हिफाजत में खड़े हैं कि आखिर कोई दोबारा से नहीं आ जाए। हम यहाँ हैं, हालांकि पुलिस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, कई थानों का स्टाफ जैसे ये बता रहे हैं, थाना सब्जी मंडी भी लगता है, थाना कश्मीरी गेट भी लगता है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी बुलाया गया, स्पेशल स्टाफ भी ज़िले का यहाँ पर पहुँच गया, और कुछ ही देर में जो सीनियर अफसरान हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोरी गेट के इसी कूचा मोहतर खान के फॉलोअप के लिए आपको आगे फिर अपडेट करूंगा और बहुत कोशिश करूंगा जल्द से जल्द सीनियर अफसरान से जवाब मांगने की, तलब करने की कि आखिर क्या हुआ, किसने ये सब कुछ किया, अगर कोई हाथ में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे मौके पे आप लोगों ने खुद भी संयम रखा। लगातार कमेंट भी पढ़ रहा हूँ कि आप लोग लिख भी रहे हैं, यहाँ के इलाके वालों की आप बिल्कुल सहानुभूति, उनकी सिंपैथी में आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं मैं वो भी देख पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस लम्हे में साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।